हम अपना काम करेंगे, उसके बाद प्रॉफिट लॉस जो भी होगा हम देखा जाएगा, रूल को ब्रेक नहीं करेंगे। प्रोबेबिलिटी कम है, ओके, मुझे लग रहा है कि ये मार्केट स्ट्रेच है, मुझे लग रहा है इधर से 23,000 की लेवल डिफेंड होगी, ये सारे थॉट्स को अभी मैं महत्व देना नहीं प्रेफर करूंगा, क्योंकि 83 के आसपास ही अनकंफर्टेबल होना चाहिए एंड 105 के ऊपर भी अभी प्रीमियम तो निकला है। तो अभी हम डेफिनेटली इंतजार करेंगे एक रिट्रेसमेंट का, एंड उसके बाद हम एक ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। ठीक है, हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक नए लाइव ट्रेडिंग के वीडियो में। बहुत ज़्यादा मुश्किल दिन हो सकता है आज का, मतलब मुश्किल अगर ज़्यादा हो गया तो मैं ट्रेड लूँगा ही नहीं, क्योंकि मेरे पास अभी कुछ लेवल्स है ही नहीं इंट्राडे के। ठीक है, जिस तरीके से मार्केट ओपन हुआ है मेरे पास इंट्राडे का लेवल बचा ही नहीं है, इधर कुछ भी नहीं है दोस्तों। ठीक है, इधर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, इधर कोई भी सपोर्ट नहीं है, कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है। डेली चार्ट के हिसाब से मैं 23,200 की एक लेवल मार्क करके रख सकता हूं, इसके अलावा मेरे पास कुछ लेवल है ही नहीं। या डेफिनेटली मैं इन लेवल्स को मार्क करना प्रेफर नहीं करूंगा। एंड सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि इधर पूरा का पूरा वॉइड है, इधर आप देख सकते हो ये पूरा का पूरा वॉइड है स्ट्रक्चर, इधर कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स है ही नहीं, अभी कुछ भी नहीं कह सकते। क्या हो सकता है इधर से नीचे आके ऊपर एक ही लेवल है जो अच्छी है आई वुड से, तो मैं आज का दिन बहुत सिंपल रखना प्रेफर करूंगा। ऊपर की लेवल है नहीं, मैं जबरदस्ती ये लेवल मार्क कर नहीं सकता भाई। ठीक है, अगर नहीं है तो जबरदस्ती तो बिल्कुल मार्क नहीं करना चाहूंगा मैं, मतलब लेवल ही नहीं है, मैं क्या ही करूंगा ना। मॉर्निंग में ही ट्रेड अवॉइड करना गलत बात है, बट मैं अवॉइड थोड़ी कर रहा हूं, मेरे पास लेवल ही तो नहीं है। ठीक है, रख देते हैं इधर लेवल। ठीक है, ये ऑलमोस्ट नो ट्रेड डिक्लेयर करने जैसा ही है, बट ये दो लेवल्स के अलावा मेरे पास कुछ है नहीं। ठीक है, 300 पॉइंट की रेंज बनी, अभी क्या ही करूंगा मैं। तो इधर से सारे टाइप्स के ट्रेड्स में रेडी रहूंगा, बट इस लेवल के अलावा मैं इधर तो मार्क नहीं कर सकता भाई लेवल को। क्यों नहीं कर सकता? वही है, आई डोंट नो व्हाई आई एम रनिंग अवे फ्रॉम द मार्केट, बट यही गलती मैंने करी थी। तो रन अवे नहीं करना है मार्केट से, तो ये लेवल में क्यों नहीं मार्क कर सकता, दैट इज माय क्वेश्चन। कुछ जवाब नहीं है उसका। ये यार इतना वियर्ड चल रहा है ना मार्केट, ठक ठक ठक। और एक बड़ी ग्रीन कैंडल बन सकती है क्या इधर से दोस्तों? डेफिनेटली बन सकती है, ऐसा नहीं कि नहीं बन सकती। थोड़ा सा ही रुको, गंदे रेजिस्टेंस के पास है हम अभी डेली चार्ट में, बहुत गंदा रेजिस्टेंस है ये। इसको अगर थ्रू कर दिया हमने, नहीं 23,000 को रिस्पेक्ट करना चाहिए भाई। कॉल सेलर्स मतलब अभी दबा के आएंगे इस लेवल पे। 23,000 का कॉल तो सब लोगों ने, मेरे जैसे चोमू लोगों ने भी शॉर्ट करा होगा। 23,000 तो डिफेंड तो होनी चाहिए प्रभु, बट ये लेवल ठीक है, ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करता मैं अभी। मेरी गलती जो हो गई थी मैं वो रिपीट नहीं करना चाहूंगा। दो लेवल्स मैंने मार्क करके रखे हैं दोस्तों। दिन तो बहुत ज़्यादा लो प्रोबेबिलिटी का है आज का। रीज़न इसका यही है कि अभी हम बहुत क्रूशल लेवल पे है डेली चार्ट पे, इधर से कुछ भी हो सकता है, कुछ है ही नहीं। ट्रेंड का कुछ है नहीं है, डाउन ट्रेंड का कुछ नहीं है, अप ट्रेंड का कुछ नहीं है, कुछ भी हो सकता है होने को आज के दिन में। साइडवेज जा सकता है, अपवर्ड ट्रेंडिंग हो सकता है, डाउनवर्ड ट्रेंडिंग हो सकता है, तीनों के तीनों पॉसिबिलिटीज आज के दिन अवेलेबल है। तो ठीक है, यही रखेंगे, मार्केट को ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करूंगा मैं पहले थोड़ा सा अवॉइडिंग के थॉट में था, बट इस मंथ की लर्निंग मुझे यही आई है कि भाई हम खुद का काम करेंगे। दो लेवल्स मार्क करना एंड उसके बाद रेडी रहना ट्रेड के लिए, अगर ट्रेड मिलता है तो। ठीक है, एसएल हुआ तो एक्सेप्ट करेंगे, टारगेट हुआ तो भी हम एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, देखते हैं इधर से सेल ऑन राइज भी कर सकता हूं मैं, डिपेंड्स ऑन कि एम की नेकलाइन कहाँ पे बनती है। ये तो यार डेफिनेटली वही फॉलो होगा हमारा रूल एंड समथिंग।
तो इधर से बाय द वे साइडवेज चला गया तो भी कोई इशू नहीं है, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर दिखा तो मैं कॉल भी लूंगा। इधर से एम पैटर्न बना एंड मेरे टारगेट 100 पॉइंट्स के ऊपर मुझे दिख रहा है तो मैं पुट भी लूंगा। इधर से भी बाय द डिप करके मैं कॉल भी लेने के लिए रेडी हूँ एंड इधर से नीचे जाने लगता है तो मैं पुट लेने के लिए भी रेडी हूँ। तो वो अवॉइड का दिमाग जो है ना, वो 9:15 9:30 बजे आना ही नहीं चाहिए पहले ही मार्केट की ओपनिंग देखने के बाद। दैट किल्स योर मेजॉरिटी ऑफ द अपॉर्चुनिटीज। तो जैसा भी बना है ठीक है, मार्केट टफ है आज का, दिख तो रहा है जैसे ओपनिंग हो रही है एंड कंटिन्यूअस एक रैली दिखा रहा है मार्केट। तो उसके हिसाब से मैं थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाता हूं, बट जरूरत नहीं है उसकी। यही लर्निंग निकली है, हम अपना काम करेंगे, उसके बाद प्रॉफिट लॉस जो भी होगा हम देखा जाएगा। रूल को ब्रेक नहीं करेंगे। प्रोबेबिलिटी कम है, ओके मुझे लग रहा है कि ये मार्केट स्ट्रेच है, मुझे लग रहा है इधर से 23,000 की लेवल डिफेंड होगी, ये सारे थॉट्स को अभी मैं महत्व देना नहीं प्रेफर करूंगा। ठीक है, इंट्राडे ट्रेडर्स है हम, मेरे रूल्स के हिसाब से, मेरे स्ट्रक्चर के हिसाब से, मेरे सेटअप के हिसाब से अगर ट्रेड बना तो हम लेंगे। ठीक है, ओके आई वॉज गोइंग ऑफ ट्रैक बट थैंकफुली आई एम बैक ऑन द ट्रैक। ठीक है, चलो देखते हैं कैसे जाता है आज का दिन। हेलो नमस्कार दोस्तों, मोस्ट प्रोबेबली आज का दिन मुझे इसी रेंज के अंदर क्लोज होता हुआ दिख रहा है। आई माइट बी रॉन्ग, मैं पहले ही जजमेंट नहीं दे रहा, बट ये जो बड़ी रेड कैंडल अभी बनी है इससे हमें एक प्रॉब्लम हो जाएगी। बेसिकली अगर हमें एम पैटर्न हंट करना है तो ये एक लेग बना है, ऐसे आप कंसिडर कर सकते हो। अभी जब भी कभी कुछ ऐसा बनेगा तब हमें ट्रेंड का कन्फर्मेशन इसके लो के बाद ही मिलेगा। ठीक है, ये जो है इसके लो के नीचे, एंड अगर आप इस लो से हमारे डाउनवर्ड की लेवल का अगर आप मेजरमेंट करोगे तो सिर्फ और सिर्फ 86 पॉइंट्स है। तो डेफिनेटली आज के दिन एम पैटर्न एलिमिनेट हो गया है। ठीक है, ये अभी मैंने एक इंप्रूव करा है, ना कि शुरुआत में कहना कि भाई एम पैटर्न एलिमिनेट करते हैं। मैं अभी मार्केट को बताने देता हूं मुझे कि भाई मुझे एम पैटर्न पे ट्रेड लेना है कि नहीं लेना है। ठीक है, इससे पहले एम पैटर्न का स्ट्रक्चर बना ही नहीं था। आप इसको एम पैटर्न कह सकते हो, बट अगर इसको भी आप एम पैटर्न कहोगे तो इसके लो के नीचे हमारी एंट्री होगी। अभी ये जो लो बना है ना, ये ही मतलब बहुत बुरा बना है। इट इज एग्जैक्टली एट द मिडल ऑफ आवर रेंज। तो इसके नीचे अगर आप पुट लोगे तो इधर तक आते आते आपके पास सिर्फ और सिर्फ 80 पॉइंट्स बचते हैं, एंड 80 पॉइंट्स के लिए मैं बिल्कुल बैठना नहीं प्रेफर करूंगा। अगर कोई भी इंसान इसको भी एम कंसिडर कर रहा है, ठीक है, ये वाला ये वाला ये वाला एंड ये वाला, मैं यूजुअली इतने नुकीले स्पाइक्स को कंसिडर नहीं करता एज अ लेग। मैं थोड़ा सा स्मूथ आउट करना प्रेफर करता हूं चार्ट को, कुछ ऐसा मैं देखना प्रेफर करता हूं चार्ट को। बट ठीक है, कोई बात नहीं, कुछ भी हो जाए हमारी एंट्री इसके लो के नीचे ही तो होगी, राइट। एंड इसके लो से इधर तक की हमारी जो रेंज है वो सिर्फ और सिर्फ 80-85 पॉइंट्स की है। तो कोई भी पॉइंट नहीं होगा पुट का आज का ट्रेड लेने का। तो डेफिनेटली अभी इधर से थोड़े से सेलर्स डिफेंड करने की कोशिश करेंगे हमारे 23,000 के लेवल को, एंड आज की एक्सपायरी 23,050 एंड 22,900 के बीच में ही क्लोज होने की संभावना है। ठीक है, ऐसे मुझे लग रहा है, ऐसे मेरी एनालिसिस है। ठीक है, देखते हैं अभी वैसा होता है कि नहीं। अगर वैसा होता है तो हम नो ट्रेड के साथ ही आज का दिन बंद करना प्रेफर करेंगे। ठीक है, नमस्कार दोस्तों, अभी बहुत ही वियर्ड मार्केट एक्ट कर रहा है। एक तो सबसे पहले इतनी बड़ी रेड कैंडल बनने के बाद ये मूव मेरे लिए बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग है। कभी भी एक सिंगल रेड कैंडल से ये पूरी की पूरी मूव नलीफाई हो सकती है, ऐसे मेरी एनालिसिस कह रही है। बट या अभी डेफिनेटली मार्केट अच्छा खासा हमारे लेवल से ऊपर आया है। अच्छा खासा तो नहीं कह सकते 20-25 पॉइंट ही ऊपर आया है। तो वही है ना, मैं इस पूरे स्ट्रक्चर को ब्रेकआउट भी नहीं कह सकता यार। हार्डली 20 पॉइंट ऊपर आया है मार्केट हमारे लेवल से। ठीक है, तो डेफिनेटली मैं और एक मूव का इंतजार करूंगा। ट्रेंडिंग मूव दिखनी चाहिए आंखों को, एंड डेफिनेटली मेरे आंखों को तो यार ये ट्रेंडिंग मार्केट नहीं दिख रहा। ठीक है, इधर से अगर ट्रेंडिंग मूव आती है एंड उसके बाद रिटेस्ट या रिट्रेसमेंट आती है तब मैं डेफिनेटली ट्रेड लूंगा। बट ऐसे मार्केट में अननेसेसरी ये जो ब्रेकआउट, अभी कितने कैंडल क्लोज हुए हैं ऊपर, इसके ऊपर मैटर ही नहीं करता। इतने छोटे छोटे कैंडल बन रहे हैं। डेफिनेटली मैं इस स्ट्रक्चर को ब्रेकआउट कह ही नहीं सकता। इधर अगर आप प्रीमियम देखोगे तो प्रीमियम का हाई तो दूर दूर तक अभी टेकन अवे नहीं है। इधर बस इंडेक्स का हाई टेकन अवे थोड़ा सा हुआ है, बट इधर से तो हम बहुत ज्यादा दूर है हमारे प्रीमियम के हाई से। तो डेफिनेटली मैं बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करूंगा इसको ब्रेकआउट डिक्लेयर करने के लिए। अभी भी मैं वेट ही कर रहा हूं। बट या आई एग्री कि ये इतनी बड़ी रेड कैंडल बनने के बाद ये मूव भी मेरे लिए सरप्राइजिंग ही थी। मोस्ट प्रोबेबली मुझे लग रहा था मेजरली मार्केट यहां से साइडवेज चला जाएगा आज के दिन। बट या अभी देखते हैं, अगर एक ट्रेंडिंग मूव आती है एटलीस्ट 23,080 तक तो हम जाने चाहिए। 23,080
23,090 तक जाने के बाद मैं एक रीटेस्ट या रिट्रेसमेंट का इंतजार करना प्रेफर करूंगा। ठीक है, हेलो नमस्कार दोस्तों। डेफिनेटली मार्केट मेरे हिसाब से तो काम नहीं कर रहा आज के दिन। मेरा जो व्यू था इनिशियली वो डेफिनेटली साइडवेज या वोलेटाइल की तरफ का था, एंड अभी एक कंटिन्यूस मार्केट रैली दिखा चुका है हमारे ब्रेकआउट के बाद। डेफिनेटली रीटेस्ट या रिट्रेसमेंट तो किधर आई ही नहीं है, तो ट्रेड लेने का तो कुछ यार मौका ही नहीं मिलेगा। डेफिनेटली मैं ऐसे टिप्स को या ऐसे एक आधी कैंडल क्लोजिंग के बाद मैं ब्रेकआउट हो गया है ऐसे बिल्कुल नहीं कंसिडर करता। बट अभी दिस इज द टाइम, ऑब्वियसली हमारे लेवल से हम ऑलमोस्ट 50 पॉइंट्स के आसपास ऊपर क्लोज हो चुके हैं, एंड कंटिन्यूसली छोटे छोटे ही ना सही मार्केट छोटे छोटे कैंडल बनाता हुआ ऊपर के डायरेक्शन में मूव होने लगा है। तो अभी डेफिनेटली कॉल अनवाइंडिंग हो सकती है, सीधा 23,200 तक के भी टारगेट्स देखने को मिल सकता है, बिकॉज 23,000 के कॉल सेलर्स अगर अनकंफर्टेबल होना चालू हो गए तो डेफिनेटली हमें एक मूव देखने को मिल सकती है। 23,000 का कॉल मुझे देखना है एक्चुअली, मैं गलत देख रहा हूं। 23,000 का कॉल 20 मार्च का ना, हाँ डेफिनेटली अभी अनकंफर्टेबल होना चालू तो होने चाहिए ये लोग, क्योंकि 83 के आसपास ही अनकंफर्टेबल होना चाहिए, एंड 105 के ऊपर भी अभी प्रीमियम तो निकला है। तो अभी हम डेफिनेटली इंतजार करेंगे एक रिट्रेसमेंट का, एंड उसके बाद हम एक ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मूव यार इधर से ही कैप्चर करना प्रेफर करूंगा मैं, बट ये 50 पॉइंट्स की मूव है। दूसरा ऑप्शन यार ये एक है, आई डोंट नो, नहीं वैसे देखा जाए तो मूव तो यार इधर से ही आई है, राइट। कंटिन्यूस जो मूव होती है, या इतना नीचे से फिब रिट्रेसमेंट लगाने का सेंस नहीं है। अभी वही है, बहुत ज़्यादा चीज़ें डिपेंड करेगी फिब रिट्रेसमेंट आप कहाँ से लगाते हो। बट जैसे कि मैंने कहा यार, ये चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देगी आपके ट्रेडिंग करियर में। ठीक है, क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा इधर से फिब रिट्रेसमेंट लगाने का डिसीजन गलत हो जाएगा, उसका कुछ कर नहीं सकते। इधर से लगानी है, इधर से लगानी है, या इधर से लगानी है, इट टोटली डिपेंड्स ऑन यूर थॉट प्रोसेस। मार्केट का स्ट्रक्चर कैसे बना है, मार्केट का ट्रेंड कैसा है, कितने बड़े बड़े कैंडल बन रहे हैं, 25 और चीज़ों के ऊपर डिपेंड रहती है ये चीज़ें। तो इसको मैं ऑप्टिमाइज करने की कोशिश नहीं करूंगा। डेली चार्ट भी बहुत ज़्यादा सुंदर दिखने लगा होगा, आई डोंट नो। एक्सपायरी ट्रेंडिंग तो यार मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, बट ठीक है कोई बात नहीं, हम रेडी रहेंगे। इसके बाद अभी मौका मिलेगा कि नहीं ये कह नहीं सकते, बट हम फिब रिट्रेसमेंट का इस्तेमाल करके एक रिट्रेसमेंट लगा के रखे हैं अभी। ठीक है, देखते हैं, मैं आपको अपडेट करता हूँ। अगर रिट्रेसमेंट मिली तभी और तभी मैं ट्रेड लूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और 200 या 400 पॉइंट की भी मूव हो जाए इसके ऊपर, मैं कुछ नहीं कर सकता ऐसे मार्केट में। ठीक है, ये मेरे एनालिसिस के हिसाब से मार्केट ने काम ही नहीं करा, मैं सबसे पहले तो ये एडमिट कर लूंगा आज के दिन। ठीक है, हेलो नमस्कार दोस्तों। अभी मोस्ट प्रोबेबली ये मार्केट हमें कैप्चर करने में नहीं आएगा। इसका कोर रीज़न है आज के दिन एक्सपायरी है, एंड एक्सपायरी के वक्त कैश मार्केट के ऊपर एफएनओ का मार्केट बहुत ज़्यादा हावी होता है, एंड डेफिनेटली इट इज़ कॉल अनवाइंडिंग। इधर आप देख सकते हो सीधे के सीधे रैली मार रहा है मार्केट विदाउट एनी हॉल्ट, विदाउट एनी रिट्रेसमेंट। तो यार ऐसा टाइप का मार्केट थोड़ा मेरे जैसे ट्रेडर्स को पकड़ना मुश्किल ही होता है। 1 मिनट देना मुझे बस, मेरा इंटरनेट का भी थोड़ा सा कुछ स्क्रू अप लग रहा है। इधर आप देख सकते हो, इधर डेफिनेटली ये भाग गए सारे के सारे लोग यहाँ से। तो इधर से थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होना चालू ही हो गए थे कॉल सेलर्स, एंड ये पूरी की पूरी कॉल अनवाइंडिंग आई है। अभी ऐसा नहीं है कि ट्रेड मिलेगा ही नहीं हमें, बट डेफिनेटली मैं 100 पॉइंट्स के लिए वेट नहीं कर सकता। अभी मैक्स टू मैक्स मेरे 23,200 तक के टारगेट हो सकते हैं, इससे ज़्यादा मैं तो टारगेट नहीं देख पा रहा हूँ। बट यार इधर एक बहुत प्यारा ट्रेंड लाइन का एक ब्रेकआउट आया है, अभी कुछ कह नहीं सकते इसका। डब्ल्यू पैटर्न तो यार इधर दिखा नहीं, मेरे नज़रों को तो यार ये डब्ल्यू पैटर्न दिखा नहीं ऑन अ फ्रैंक नोट। हाँ मतलब बहुत ही मुश्किल है ये डब्ल्यू पैटर्न को पहचानना, राइट। नहीं ये इसको यार मैं लेग कंसिडर ही नहीं कर पाया, ये मेरे लिए तो कंसोलिडेशन था। तो मेरे हिसाब से अभी तक तो एक लेग ही बनी है मार्केट की, बाय एनी चांस अगर ऐसे ही ग्रीन कैंडल क्लोज होती है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, आने वाले 1 या 2 वीक होंगे अभी मार्केट के लिए, बाय एनी चांस कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनता है तो डेफिनेटली ये बुलिश स्ट्रक्चर ही मैं मानूंगा। कुछ ऐसा भी देखने को मिल सकता है हमें, पता नहीं। एनीवेज अभी ज़्यादा लॉन्ग टर्म का सोचने का भी पॉइंट है नहीं। अभी तक तो जो ट्रेंड लाइन बहुत दिनों से चल रही थी, बहुत महीनों से चल रही थी, उसका ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है।
ऑलमोस्ट 6 मंथ हो गए क्या, 27 सितंबर एंड 20 मार्च, ऑलमोस्ट आई वुड से 5 महीने 6 महीने से आसपास, ठीक है। एनीवेज अभी ट्रेड तो मिल सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं मिल सकता, बट मैं 50 पॉइंट्स का ही टारगेट रखना प्रेफर करूंगा। बट यार प्रॉब्लम ये होती है कॉल अनवाइंडिंग की, कॉल अनवाइंडिंग अगर चालू हो गई तो डेफिनेटली रिट्रेसमेंट तक का मौका नहीं देता मार्केट। इधर अगर आप ट्रेड में बैठे हो तो डेफिनेटली आपको आराम से प्रॉफिट मिल जाते हैं, बट अगर इधर पे ट्रेड में नहीं बैठे हो आप एक्सपायरी के दिन में, देन सेकेंड हाफ में ट्रेड मिलने की संभावना थोड़ी सी कम हो जाती है, बिकॉज ऐसे रिट्रेसमेंट प्राइस एक्शन वगैरह थोड़ा सा कम ही फॉलो करता है मार्केट। कोर रीजन इज एफएनओ मार्केट हावी होता है कैश मार्केट के ऊपर। मेजॉरिटी ऑफ बहुत मुश्किल है इधर से कॉल में बैठना, आई वुड से इधर से डेफिनेटली पहले ये जो स्ट्रक्चर बना तो इधर मेजरली पुट में ही ट्रैपिंग होने की संभावना होती है, तो उसके बाद इमीडिएटली शिफ्ट करना कॉल में। उसके बाद इधर से लेके इधर तक की ये जो मूव आई वो बहुत ज्यादा वियर्ड थी, प्रीमियम बिल्कुल ही नहीं बढ़े थे इधर से लेके इधर तक के मुंह में। तो इधर से लेके इधर तक आपका पेशेंस प्रॉपर होना चाहिए, आपको ये विश्वास होना चाहिए कि भाई नहीं, ऐसा नहीं कि प्रीमियम में स्पाइक भी आ सकता है। इधर आप देख सकते हो प्रीमियम भी स्पाइक हो ही गया होगा, इधर आप देख सकते हो प्रीमियम गंदा स्पाइक हो गया है अभी। तो वही है 191, आर यू किडिंग मी, बहुत ही ब्यूटीफुल है ये जो भी चार्ट बना है। इधर नहीं पकड़ पाता यार मैं, ठीक है, इतना सब कुछ पता होने के बावजूद भी बहुत सारे ट्रेड हम नहीं पकड़ पाते, कुछ कर नहीं सकते इसका। अगर ये भी ट्रेड हम पकड़ने लगे तो मेजरली हम डिस्क्रीट ट्रेडर बन जाएंगे, जो कि मैं पर्सनली नहीं चाहता। हमेशा यू नीड टू बी अलर्ट, हमेशा यू नीड टू बी एक्टिव, यू नीड टू बी ऑन योर टोज। सिस्टमेटिक ट्रेडिंग थोड़ी सी चिल रहती है, ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आपने आपके सिस्टम के ऊपर आपको कन्विक्शन आ गया तो सिस्टम के ऊपर का कन्विक्शन है सिस्टम के ऊपर का ट्रस्ट आने में कुछ मंथ कुछ साल लग जाते हैं, बट उसके बाद आपका मतलब ऑटो पायलट पे चलने लगता है। हेलो नमस्कार दोस्तों, अभी कोई भी ट्रेड नहीं मिला है। बहुत सारे अलर्ट्स लगा के रखे थे मैंने, कोई भी अलर्ट ट्रिगर नहीं हुआ। 38% के रिट्रेसमेंट का मैं इंतज़ार कर ही रहा था, बट डेफिनेटली ये जब से मूव चालू हो गई अभी तक रिट्रेसमेंट आई ही नहीं है, एंड 2:45 हो चुके हैं अभी। इसके बाद अगर बाय एनी चांस रिट्रेसमेंट आती भी है तो यार समय बहुत कम बचेगा हमारे लिए इंट्राडे का ट्रेड लेने के लिए, ठीक है। तो डेफिनेटली अभी मैं दिन बंद ही करना प्रेफर करूंगा। बहुत अच्छे दिन चल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा वियर्ड मार्केट चल रहा है लाइक फरवरी। बहुत अच्छे खासे ट्रेंडिंग मार्केट्स भी देखने को मिले इस मंथ में। बढ़िया, ड्यू टू सम रूल्स, ड्यू टू रिट्रेसमेंट का रूल कह लो, ड्यू टू ट्रेंड का रूल कह लो, हम कैपिटलाइज नहीं कर पा रहे हैं जैसा करना चाहिए। बढ़िया, डेफिनेटली उसका मुझे कुछ भी ज़्यादा अफसोस है नहीं, बिकॉज आज का दिन डेफिनेटली मेरे टाइप का तो नहीं था। ये कंसोलिडेशन के बाद जब भी कभी ब्रेकआउट आया उसके बाद रीटेस्ट आई ही नहीं या रिट्रेसमेंट आई ही नहीं, ठीक है। सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो दोस्तों। आज के दिन में आपको कोई भी ऑर्डर्स नहीं दिखेंगे। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो प्लीज़ हिट लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। अगर आपकी कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। थैंक यू, बाय बाय।